बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हमने करनी है 4.1। पहली एक्सरसाइज बेटा करनी है चैप्टर नंबर 4 जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में है, कालब और कालबों के मक्ता के बारे में है बेटा। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस यानी कालब हम कहते किसको है। तो कालब की बेटा निशानी ये होती है कि आपके पास कालब जो होता है उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर इसको आपने पढ़ा होगा, पहले 9th-10th में भी पढ़ा होगा। इसको बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके अंदर बेटा अगर वैल्यू इस तरह 1 2 3 4 लिखी हो तो ये क्या कहलाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यूज लिखी हो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स। इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? कालब कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना बेटा, इस तरह जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है ना उनको हम रोज कहते हैं। वो क्या होती हैं? रोज होती हैं। ठीक हो गया। और इस तरह जो वर्टिकल वैल्यूज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ये कॉलम है। ठीक हो गया ना। यानी कितारे, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? कितारे। और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? कालम को उर्दू में भी कालम ही लिखते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर बेटा जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल वैल्यू है और एक ये है, तो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कालम है। समझ आ गई बात? तो ये बेटा आपके पास मैट्रिक्स की निशानी है। जब भी कालम की मैट्रिक्स की बात की जाए तो आपने याद रखना है कि कालम को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा लिखते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। अब बेटा जो है ये आपके पास अगर इस तरह हमने कॉलम लिखा है जिसमें वैल्यू है ए बी सी और डी, लेट्स सपोज ये वैल्यू है। इसमें कितनी कितारें हैं? 1 और 2 है। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 2 ही कॉलम है। तो ये जो कॉलम है ये 2/2 है। ये क्या है? 2/2। इसमें 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। ठीक हो गया। अगर इस तरह लिखते हैं हम ए और 2, सिर्फ ये है। इसमें रोज कितनी है? 1 और 2 और कॉलम कितने हैं? सिर्फ 1। तो ये 2/1 है। ठीक है। इसका जो ये बेटा आप लिख रहे हैं ना ये साथ, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 ऑर्डर है। तो अब बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, कहता है एक ए कॉलम है, एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो वैल्यू आनी है ना आई और जे वाली, उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 होनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने हैं? वो 4 होने हैं। यानी अगर हम ए की वैल्यू को लिखें तो ए इस तरह बनेगा, ए इज इक्वल टू, उसके अंदर बेटा A11, A12, उसके बाद A13 और A14। यानी ये पहली रो 4 कॉलम, फिर दूसरी रो A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33 और A34। ये आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3/4। यानी 3 इसमें रोज होनी है, 1 2 और 3, और कॉलम 1 2 3 और 4 है। बात समझ आ गई? अब क्या कहते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, इसके 2 पार्ट हैं कि अगर ए ये है तो ए को मल्टीप्लाई करो I3 से। आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो I3 का मतलब क्या होगा बेटा? उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 होने हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका ये डायगोनल जो है ना इसकी वैल्यू 1 होती है और बाकी सारी 0 होती है। ये आइडेंटिटी यानी वहदानी कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। इसको I3 बोलते हैं। अब हमने करना क्या है? अब हमने बेटा करना ये है I3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? A से। और उसका आंसर क्या आना चाहिए? A ही आना चाहिए। तो करते हैं मल्टीप्लाई बेटा। I3 है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? A से। A था A11,
A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जो पहला कॉलम है, पहला मैट्रिक्स है, इसकी रो लेनी है और इसके सारे कॉलमों से क्या हो जाना है, इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। तो करें बेटा मल्टीप्लाई। क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले 1 किससे होगा? A11 से। तो 1 को जब A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 ही आएगा। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई A21 से करेंगे। 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है, दरमियान में प्लस आना है। फिर ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। पहली रो पहले कॉलम से होगी। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। तो 1 किससे हुआ? A12 से। तो A12 आ गया। फिर 0 इन दोनों से होगा तो वो क्या आ जाएंगे? 0। उसके बाद ये पहली रो तीसरे कॉलम से होगी। 1 होगा A13 से। तो A13, बाकी दोनों 0 हैं तो दोनों वैल्यू क्या हो जानी है? 0। ये वाली भी और ये वाली भी। फिर ये पहली रो तीसरे कॉलम से चौथे कॉलम से होगी। तो बेटा ये जो 1 है A14 से आएगा। मल्टीप्लाई हो गया A14 से होगा तो A14 ही आएगा। आगे ये 0 इससे 24 से होगा तो 0। और फिर ये 0 जो है 34 से होगा तो ये भी 0। क्लियर होगी बात? अब दूसरी रो लेनी है, अब सारे कॉलमों से करना है। पहले ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर 1 इससे हुआ तो A क्या आ गया? 2 1। उसके बाद ये 0 इससे होगा तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। फिर ये रो इससे होगी, पहला भी 0 इससे, फिर दूसरा 1 A22 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा 0। फिर यही रो अगले कॉलम से होगी। 0 पहली रकम से हुआ 0, 1 वाला इससे हुआ तो A23 और फिर ये वाला 0 इससे होगा तो ये भी 0। फिर यही रो जब इस कॉलम से होगी, पहली 0 वैल्यू आ जाएगी, दूसरा ये 1 इससे होगा तो A24 और तीसरी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? उसके बाद ये तीसरी रो इन चारों कॉलम से होगी तो क्या आएगा बेटा? 0 जब इससे होगा तो 0, ये वाला 0 इससे होगा तो ये भी 0, और जब ये 1 इससे होगा तो ये आ जाएगा A31। फिर ये रो इस कॉलम से होगी, पहले दोनों 0 हो जाने हैं इनकी वजह से, और ये वाला इससे होना है तो इसकी जगह क्या आ जाना है? A32। उसके बाद ये रो तीसरे कॉलम से होगी, 0 + 0 + A33। उसके बाद ये रो जब आखिरी कॉलम से होगी तो 0 + 0 + A34। क्लियर होगी बात? ये वाला कॉलम, ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा इसका आंसर लिखना है आपने। इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा? ये A11 आ गया, साथ ये दोनों 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये A12 आ गया, ये खत्म हो गया, ये A13 आ गया और ये A14 आ गया। उसके बाद ये वाला बेटा 0 खत्म हो गया, क्या रह गया? A21, इधर A22, इधर क्या है? A23, 0 नहीं लिख रहे हैं, और ये A24 नीचे। इधर ये 0 खत्म, दोनों A के साथ 31, A के साथ 32, A के साथ 3 और ये A के साथ क्या आ गया? 3 4। तो ये देखे वापस वही नहीं बन गया जो A था, बिल्कुल वही बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे था I3A, इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब फिर किसके इक्वल आ गया? A के। तो ये पहला पार्ट बेटा इसका जो है वो साबित हो गया। क्लियर है बात? अब इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है? A को मल्टीप्लाई करना है I4 से। तो अब I4 का मतलब है इसमें 4 ही कॉलम होंगे और 4 ही कितारें होंगी, रो भी 4 होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। तो बेटा अब इसकी ये वाली लेफ्ट साइड हमने लिखी A × I4। पहले किसकी वैल्यू लिखनी है? A की, और A की वैल्यू हमारे पास थी A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23 और A24। ये वही A है जो इधर था, क्योंकि ये A की सवाल है, इसके दोनों पार्ट हैं। फिर A31, A32,
A3 और A3 4। इसको आगे मल्टीप्लाई किससे करना है? I4 से। I4 का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। किस तरह लिखेंगे बेटा इसको? इसको इस तरह से लिखा जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। इसमें देखिए 4 कितारे और 4 ही कॉलम है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ऑर्डर 4 वाला आ गया। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई और जवाब क्या आना चाहिए? फिर ए ही आना चाहिए। तो करते हैं बेटा इनको मल्टीप्लाई। क्या आता है? उसी तरह से पहली रो ली, चारों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये कितने हैं? 4 कॉलम है, तो चारों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। करें मल्टीप्लाई बेटा। A11 इस 1 से हुआ तो क्या आ गया? A11। फिर A12 0 से होगा 0, A13 भी 0 से होगा 0, A14 0 से होगा तो वो भी क्या आ जाएगा? 0। क्लियर होगी बात? उसके बाद बेटा यही वाली रो अगले कॉलम से होगी, पहली वैल्यू 0 से होगी तो 0 आ जाएगी। A12 इस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा? A12। फिर अगली दोनों वैल्यू 0 से होके 0 हो जानी है। क्लियर है? फिर यही रो तीसरे कॉलम से होगी, तो पहली दोनों 0 है तो 2 0 आ जाएंगे। आगे 1 है तो उसके साथ ये और ये 0 हो गया, ये आ जाना है A13 और लास्ट वाला फिर क्या हो जाना है? 0। क्लियर? उसके बाद ये रो लास्ट वाले से होगी तो लास्ट पे 3 शुरू वाले 0 हो जाने हैं, ये वाला भी, ये भी और ये भी, क्योंकि तीनों 0 से मल्टीप्लाई होने हैं। और ये वाला A14 1 से होगा तो ये A14 आ जाएगा। क्लियर है? अब पहली रो अभी हुई है, अब हम दूसरी रो को चारों कॉलम से करेंगे। पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। यह आपने 9th में भी किया हुआ है, 10th में भी। अच्छा, अब ये वाला जो है इससे होगा A21 1 से होगा तो क्या आ जाएगा? A21। अगले तीनों ही 0 हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने इन 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है। फिर ये रो जब इससे करेंगे तो पहली वैल्यू 0 आ जानी है, दूसरी ये जो A22 है ये आएगी 1 से होके बाकी दोनों 0। फिर ये रो जब इस कॉलम से होगी पहली दोनों 0 आ जानी है और तीसरी जो है A23 ये आ जाएगा और चौथी फिर 0। और यही रो जब आखिरी कॉलम से करेंगे तो ये आखिरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके A24 आएगी, पहली तीनों क्या हो जाएंगी? 0 0 0 और लास्ट वाली A24 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे क्या होना है हमारे पास? जो है ये वाली जो लास्ट वाली रो है इसको चारों कॉलम से करना है। पहला ये 1 से हुआ तो A31 आ गया, उसके बाद बाकी तीनों 0 आ गए। नेक्स्ट बेटा ये रो जब इससे करेंगे सेकंड वाली ये वाली वैल्यू ये 0 नहीं होनी, A32 बाकी दोनों 0 हो जानी है। फिर ये वाली रो तीसरे से करेंगे तो तीसरी वैल्यू A33 ये 0 नहीं होनी, पहली भी 2 0 हो जानी है, A33 बचेगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। और एंड वाली वैल्यू ये वाली भी जो है वो 0 हो जानी है। अब इसी रो को आखिरी कॉलम से करेंगे तो पहले तीनों 0 और लास्ट पे जो है A34 वो 1 से होगा तो क्या आ जाएगा? A34 ही आएगा। क्लियर है? अब बेटा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, A11 फिर ये A12 A13 उसके बाद A14 नीचे A21 A22 इधर बच गया, A23 बच गया, A240 जो है वो खत्म हो जाएंगे। इधर A31 A32 A33 और उसके बाद A34 आ गया। ये बेटा किसका आंसर आया है? A मल्टीप्लाई I4। तो ये जो A मल्टीप्लाई I4 आया ये सारा किसके इक्वल है? ये फिर उसी A के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया? A। तो ये भी साबित हो गया, प्रूव हो गया। इसका सेकंड वाला पार्ट भी बेटा क्लियर हो गया। तो इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 2 पार्ट थे 4.1 एक्सरसाइज के, बेटा दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन दोनों को नोट करें, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का, जिसमें बुक में स्टेटमेंट है इफ ए बी एंड सी, अगर ए बी और सी के ये तीन मैट्रिसेस दिए हो तो आपने ये इसके चार पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड वाले में बी माइनस सी की, थर्ड वाले में ए माइनस बी माइनस सी, और इसमें ए बी जो है वो ब्रैकेट में है, और फोर्थ वाले में जो है ए माइनस बी माइनस सी, और इसमें बी माइनस सी क्या है ब्रैकेट में है। तो बेटा 1 बाय 1 चारों पार्ट्स को करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस बी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए माइनस बी की। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ए माइनस बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखना है? ए वाला, जो क्या है 0 माइनस 1 2, उसके बाद है 3 2 1, थर्ड वाली रो है -1 0 और 4। इसके बाद माइनस का साइन ये वाला लगाना है, और फिर कौन सा आपने मैट्रिक्स कौन सा कॉलम लिखना है? बी वाला, और बी वाला है उसकी पहली रो है 2 1 -1, फिर है 1 2 और 4, और फिर तीसरी रो है -1 2 और 1। अब बेटा इन दोनों को आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। माइनस किस तरह से करना है बेटा? पहली वैल्यू में से, इसमें से पहले मैट्रिक्स की जो पहली वैल्यू है उसमें से माइनस होगा दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम की पहली वैल्यू। 0 -2 तो कितना आएगा? -2। 0 -2 कितना होता है? -2। उसके बाद -1 -1 में से -1 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये दो दफा माइनस आ गया है, एक ये और एक ये। 2 में से माइनस करना है -1, इस तरह बेटा 2 माइनस करना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। क्लियर होगी बात? अब ये जो अगली वैल्यू है, पहली तीनों हो गई, पहली तीनों से आगे चौथी वैल्यू, चौथी से 3 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद 2 में से माइनस करेंगे 2 तो वो आ जाएगा 0। 1 में से माइनस करेंगे 4 तो वो आएगा -3। उसके बाद -1 में से -1 करेंगे तो -1 में से जब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे -1 को, इसी तरह लिखेंगे ना -1, फिर ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 +1 दोनों कट के क्या आ जाएगा? 0। फिर 0 में से माइनस करेंगे 2 तो वो -2 ही आएगा। 4 में से माइनस करेंगे 1 तो वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये किसका आंसर आ गया बेटा? ये ए माइनस बी का आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में हमने करना है बी माइनस सी, बी में से सी माइनस करना है, तो पहले बी वाला कॉलम लिखना पड़ेगा। बी वाला कॉलम हमारे पास ये है 2 1 -1, उसके बाद सेकंड रो है 1 2 और 4, और थर्ड वाली रो है -1 2 और 1। इसमें से माइनस करेंगे बेटा किसको? सी को, और सी वाला जो कॉलम है वो है 1 0 -2, और उसके बाद -1 5 0, और लास्ट वाली रो है 3 4 और माइनस का 1। अब बेटा इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? पहले में से माइनस किया पहला जो है एलिमेंट, 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 0, 1 - 0 1 ही होता है। -1 में -2 करेंगे यानी -1, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 तो वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद आपके पास ये जो नेक्स्ट वैल्यू है 1, इसमें से माइनस माइनस ये फिर दो माइनस आ गए क्योंकि इसमें से ये होना है, तो 1 माइनस माइनस प्लस, 1 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 4 -0 करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। लास्ट वाली रो में से लास्ट वाली माइनस करनी है, -1 -3 माइनस के 4 हो गए। 2 -4 माइनस का 2 आ गया, और 1 माइनस और ये माइनस दो दफा है, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये आपका जो है वो B माइनस सी का आंसर भी आ गया बेटा। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब हमने करना है इसका थर्ड वाला पार्ट, जिसमें क्या है? B माइनस सी
और सॉरी ए माइनस बी और फिर है माइनस सी, इस तरह से ये आ जाएगा, पहले ए माइनस बी ये दोनों ब्रैकेट में है और फिर माइनस सी ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको किस तरह करेंगे बेटा, इसमें आपने सबसे पहले जो है ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो पहले आप ए वाला कॉलम लिख लेंगे, ए वाला कॉलम हमारे पास है 0 माइनस 1, उसके बाद है 2, नेक्स्ट पे है 3 2 और 1, अगली रो है -1 0 और 4, ये वाला कॉलम आ गया। इसमें माइनस किया आगे बी वाले कॉलम को, तो बी वाला कॉलम हमारे पास क्या है बेटा, वो है 2 1 -1, नेक्स्ट वाली रो है 1 2 4 और थर्ड वाली है -1 2 और 1। ये दोनों बेटा a माइनस बी आ गया, इन दोनों के गिर्द हमने क्या लगा ली, ब्रैकेट लगा ली। क्लियर है। फिर हमने आगे क्या लिखना है, माइनस सी वाला कॉलम लिख देना है। तो सी वाला कॉलम हमारे पास है बेटा 1 0 -2, उसके बाद है -1 5 और 0, फिर लास्ट वाली रो है 3 4 और -1। अब बेटा इनको करें सॉल्व। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाले दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा इनका, ये 0 में से माइनस होगा 2 तो -2, -1 में -1 होगा तो -2, 2 में से माइनस माइनस +1 करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा। उसके बाद बेटा नीचे सेकंड रो में से सेकंड वाली 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद ये बेटा आपके पास जो है 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 में से -4 करेंगे -3 आएगा। लास्ट वाली रो में से लास्ट वाली -1 में ये माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 0, 0 में -2 करेंगे -2 और 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये a माइनस बी का आंसर आया, ये इन दोनों का। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं a माइनस बी का, देखें ये वही वाला आंसर है। ये हम डायरेक्ट भी लिख लेते किए बगैर भी तो फिर भी काम चल जाना था, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया और उसके बाद ब्रैकेट हल हो गई है। अब ये वाली वैल्यू लिखी 1 0 -2 -1 5 0 3 4 और -1, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को बेटा आपने सॉल्व कर लेना है। क्या आएगा, -2 में -1 करेंगे तो -3, -2 में -0 करेंगे तो -2 ही रहेगा, फिर 3 में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 में +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। नीचे सेकंड रो में 2 में से माइनस माइनस फिर प्लस, 2 में +1 करेंगे 3, 0 में -5 करेंगे तो -5, -3 में -0 करेंगे तो -3 रहेगा। उसके बाद 0 में से -3 करेंगे तो -3, -2 में से -4 करेंगे -6 और 3 में से माइनस माइनस प्लस, 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास जो आपका जो है थर्ड वाला पार्ट था, a माइनस बी को पहले सॉल्व करना है और फिर उसमें से -c को करना है, ये भी हल हो गया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे जिसमें बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है, उसमें है a माइनस बी माइनस सी। तो अब ब्रैकेट है b और c के दरमियान में, ठीक हो गया ना। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए बेटा पहले a लिखा, a की वैल्यू, फिर उसी तरह से 0 -1 2, उसके बाद 3 2 और 1, थर्ड वाली रो है -1 0 और 4, उसके बाद माइनस ब्रैकेट लगाई ये वाली और फिर कौन सा लिखा कॉलम, बी वाला ये। तो इसकी जगह है 2 1, पहली रो में -1 1 2 4, दूसरी रो, तीसरी रो है -1 2 और 1, ये आ गया बी वाला माइनस। फिर हमने किसको लिखना है, सी वाले मैट्रिक्स को। सी वाला बेटा जो हमारे पास है वो क्या था, 1 0 -2 और उसके बाद -1 5 0 और उसके बाद है 3 4 और -1, ये भी लिख दी है। अब ये जो ब्रैकेट थी इसको क्लोज कर दिया, ये b माइनस सी को पहले सॉल्व करना है। तो ये वाला बेटा कॉलम वैसे ही आएगा, 0 -1 2 3 2 1 -1 0 और 4 और माइनस, इन दोनों को माइनस कर लेना है।
ये बी था और ये सी था, तो b माइनस सी हमने पहले भी किया है, तो इन दोनों को जब माइनस किया था तो ये आया था 1 1 और 1, नीचे आया था 2 माइनस 3 4 और थर्ड वाली रो में आया था -4, उसके बाद -2 और 2। अब बेटा इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, नीचे जगह नहीं है तो नीचे जो स्टेप आना था वो मैं इधर कर देता हूं। 0 में से माइनस क्या होना है 1, 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा, -1 में -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, उसके बाद 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर नीचे बेटा दूसरी रो दूसरी से होगी, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 में से माइनस, ये 2 दफा माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 में प्लस, सॉरी 2 में +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो है ये 1 जो है इसमें से -4 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद अब ये थर्ड वाली रो में से थर्ड वाली -1 में से ये माइनस होना है -4 ने, ये माइनस माइनस प्लस, -1 + 4 तो ये आ गया 3। उसके बाद ये आपके पास -1 + 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ पे, ओके हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है उसमें आपने 0, ये जो वैल्यू है आपके पास 0, इसमें से क्या करना है माइनस करना है -2 को, 0 में से -2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बल्कि प्लस का 2 हो जाएगा। कैसे 0 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 वो प्लस का 2 ही आएगा, फिर 4 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये बेटा हमारे पास जो है a इंटू बी माइनस सी का आंसर b आ गया। इसमें पहले b और c को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको a में से माइनस करना है। क्लियर हो गया। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके टोटल 4 पार्ट थे, चारों के चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं 1 बाय 1, तो इनको नोट कर लें। फिर इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज 4.1 का। अब ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी ए बी और सी 3 मैट्रिसेस 3 कॉलम हमें दिए हुए हैं। कहता है अगर ए बी सी ये हो तो इसके 2 पार्ट है। पहले में आपने साबित करना है ए बी दोनों पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको ए से करेंगे, तो ये लेफ्ट और ये राइट दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। इसी तरह जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें a मल्टीप्लाई होगा b + c से, और राइट साइड क्या है ab + ac, इन दोनों का जवाब भी क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, लेफ्ट और राइट का। तो बेटा फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड L.H.S, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है ए बी इनके गिर्द ब्रैकेट है और फिर आगे क्या है सी। तो पहले हमने किसको लिखना है ए को, ए वाला कॉलम जो हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, फिर मल्टीप्लाई बी वाली वैल्यू वो है माइनस अयोटा, फिर 1 और फिर उसके बाद है 2 अयोटा और नेक्स्ट पे है 1, इसको लिखा। इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगा दी क्योंकि पहले इन दोनों ने जो है वो मल्टीप्लाई होना है, और फिर जो जवाब आएगा उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे सी से, और सी की वैल्यू है 2 अयोटा 1 और फिर है माइनस अयोटा और प्लस अयोटा। तो अब बेटा इनको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम की रो दूसरे के दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी। तो अयोटा होगा माइनस अयोटा से, तो क्या आएगा अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा का स्केयर साथ ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो 4 अयोटा का स्केयर हो जाएगा, दरमियान में आना है प्लस, तो ये 4 अयोटा का स्केयर हो गया। पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है इस वाले से, तो इससे जब करेंगे बेटा तो अयोटा 1 से होगा तो अयोटा आ जाएगा, फिर 2 अयोटा 1 से हो गएगा तो +2 अयोटा आ जाएगा।
पहली रो दोनों कालमों से हो गई, आप दूसरी रो को लेना है और दोनों कालमों से मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस अयोटा से होगा तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा 2 अयोटा से होगा तो माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही रो इस कॉलम से होगी, 1 1 से होगा तो 1 और माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस अयोटा ही आ जाएगा। और ये वाला जो कॉलम है ये ऐसे लिख दिया 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। क्लियर होगी बात बेटा। अब इनको करें मल्टीप्लाई, ये जो है हमारे पास ये आपके पास आएगा अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। वैसे तो ये भी अयोटा स्क्वायर है, ये भी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसको ये कर लेते हैं, फिर ये 2 अयोटा प्लस 1 अयोटा ये हो जाएगा 3 अयोटा। ओके हो गया। उसके बाद बेटा ये आपके पास माइनस अयोटा ऐसे ही और -2, ये एक है अयोटा स्क्वायर है और एक है अयोटा वाली वैल्यू, दोनों ऐड नहीं हो सकते ना माइनस हो सकते हैं। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया -1। हमें पता है अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये 1 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया। और ये जो वैल्यू थी साथ 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा, इनको एज इट इज लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये आपके पास क्या आ गया, ये देखिए 3 अयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, तो वो -1 को 3 से करेंगे तो -3, ये 3 अयोटा, नीचे ये आपके पास माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये माइनस अयोटा के साथ आ जाएगा +2 और ये 1 माइनस अयोटा और साथ आपके पास है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा आपने, करें मल्टीप्लाई। सबसे पहले माइनस ये वाली रो इस कॉलम से होगी, -3 2 अयोटा से होगा -6 अयोटा, फिर 3 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे -3 अयोटा का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यही रो इस कॉलम से होगी सेकंड वाले से, तो अब -3 1 से होगा तो -3 और 3 अयोटा अयोटा से होगा तो +3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी रो को इसी तरह दोनों कॉलम से कर लेना है। पहले ये वैल्यू इससे होनी है माइनस अयोटा +2 2 अयोटा से होगा, 2 अयोटा माइनस अयोटा से होगा तो -2 अयोटा का स्क्वायर, फिर 2 अयोटा +2 से होगा तो ये हो जाएगा 4 अयोटा। क्लियर होगी बात। अब ये वाली रो इस कॉलम से होनी है, पहले से होगी, दूसरी रकम ने दूसरे से होना है, यानी -1 माइनस अयोटा ने माइनस अयोटा से होना है। माइनस अयोटा जब 1 से होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस अयोटा और माइनस अयोटा जब माइनस अयोटा से होगा तो प्लस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अभी ये रो इस कॉलम से हुई है, पहले ये इससे हुआ है फिर ये वाला इससे हुआ है। क्लियर होगी बात। अब ये वाली रो इस कॉलम से होनी है, माइनस अयोटा +2 1 से होगा तो माइनस अयोटा +2 ही आएगा। उसके बाद ये वाला 1 माइनस अयोटा जब अयोटा से होगा, अयोटा 1 से होगा तो अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा से होगा तो माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा इसका आंसर हमारे पास आ गया -6 अयोटा और ये -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर ये -3 ये वाला +3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इधर बेटा ये आपके पास जो है ये वैल्यू है -2 अयोटा स्क्वायर और ये +1 अयोटा स्क्वायर, तो -2 + 1 माइनस का 1 अयोटा स्क्वायर आ गया और इस अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 भी लिख सकते हैं। इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे माइनस, बाहर वाला वैसे ही और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये 4 अयोटा में से 1 अयोटा माइनस किया तो प्लस का 3 अयोटा बच गया। इधर ये अयोटा प्लस का माइनस का कट गया 2 और इसके साथ माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब बेटा इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा -6 अयोटा, -6 अयोटा और ये माइनस माइनस +3 को 1 से किया तो 3 आ गया। नेक्स्ट ये -3 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये भी -3 ये भी -3, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। इधर माइनस माइनस +1 हो गया, साथ है +3 अयोटा ये वाला।
इधर 2, ये भी माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 3। तो ये किसका जवाब आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। किसका आया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का, जो फर्स्ट वाला पार्ट है। अब हमने इसकी क्या करनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास वैल्यू जो है वो वही है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, लेकिन इसमें b और c जो दोनों हैं वो ब्रैकेट में है, जिसका मतलब ये है पहले b और c मल्टीप्लाई होगा फिर a से होना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को ऐसे ही लिख लेंगे, a की वैल्यू को, वो हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा, उसके बाद 1 और माइनस अयोटा, इसको ऐसे लिख लिया। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले b वाला कॉलम लिखा माइनस अयोटा 1, उसके बाद क्या है 2 अयोटा और प्लस 1। अब बेटा क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा c वाला, तो c वाला जो मैट्रिक्स है वो है 2 अयोटा, उसके बाद है 1, उसके बाद है माइनस अयोटा और प्लस अयोटा। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले दोनों को। तो इसको वैसे लिख लिया, ये क्या है हमारे पास अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, और इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहले कॉलम से, माइनस अयोटा 2 अयोटा से हुआ माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, फिर 1 माइनस अयोटा से हुआ तो माइनस अयोटा, फिर इसी रो को इस कॉलम से सेकंड वाले से किया, माइनस अयोटा 1 से होगा माइनस अयोटा और 1 अयोटा से होगा तो प्लस अयोटा। नीचे वाली रो पहले कॉलम से होगी 2 अयोटा, 2 अयोटा से हुआ 4 अयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा से हुआ तो माइनस अयोटा। अब ये रो इस कॉलम से होगी 2 अयोटा, 1 से होगा 2 अयोटा और 1 को अयोटा से करेंगे तो प्लस अयोटा आ जाएगा। अब बेटा जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया, ये जो है अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, और इनको बेटा जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर है वहां वहां पे आप -1 लगा लेंगे। अयोटा स्क्वायर ये -2 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये माइनस अयोटा साथ, वैसे ये प्लस का माइनस का अयोटा कट गया 0, ये 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये साथ माइनस अयोटा, ऐसे ही 2 अयोटा में 1 अयोटा ऐड करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखो ये वाली वैल्यू हमने ऐसे लिख लेनी है, अयोटा 2 अयोटा, नीचे है 1 माइनस अयोटा। अब बेटा इधर जो आपके पास वैल्यू आई है -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, साथ ये माइनस का अयोटा। इधर सेकंड वाली वैल्यू है 0, नीचे है 4 को -1 से करेंगे -4 और माइनस अयोटा, और ये सेकंड वाली जो रो की सेकंड वैल्यू है वो है 3 अयोटा। अब इन दोनों कॉलमों को बेटा आपने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो पहले कॉलम से फिर दूसरे से, अयोटा पहले होगा 2 और माइनस अयोटा से, जब 2 से अयोटा होगा 2 अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये रकम इन दोनों से हुई। फिर अब ये 2 अयोटा इन दोनों से होगा, 2 अयोटा को -4 से करेंगे -8 अयोटा आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो है ये 2 अयोटा जो है माइनस अयोटा से होगा तो -2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, पहली रो पहले कॉलम से। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, अयोटा 0 से होगा तो 0, और 2 अयोटा को 3 अयोटा से करेंगे तो 6 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये दूसरी रो को दोनों कॉलम से करना है, पहले 1 इन दोनों से होगा तो यही आ जाएंगे 2 माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा 4 से -4 से होगा तो +4 अयोटा हो जाएगा, और माइनस अयोटा से होगा तो प्लस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये रो जब इस कॉलम से होगी 0 1 से होगा तो 0, और माइनस अयोटा 3 अयोटा से होगा तो -3 अयोटा का स्क्वायर। अब बेटा इनको करें सॉल्व, क्या आता है हमारे पास, ये 2 अयोटा और -8 अयोटा, माइनस के 6 अयोटा बच गए, और ये -1 अयोटा स्क्वायर और -2 अयोटा स्क्वायर, ये माइनस के 3 अयोटा स्क्वायर आ गए। इधर ये 0 खत्म हो गया, 6 बच गया, और उसके साथ है अयोटा स्क्वायर जिसकी जगह क्या आ जाएगा -1, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी हम यहाँ पे -1 लिख सकते हैं।
इधर बेटा ये आपके पास 4 आयोटा में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 आयोटा, और ये 2 ऐसे ही आया प्लस का ये वाला, और इस आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया माइनस का 1, और ये 0 खत्म हो गया, -3 और साथ आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। अब बेटा ये देखें -6 आयोटा और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 को 1 से किया तो +3, इधर 6 को -1 से करेंगे -6, इधर बेटा ये -1 + 2 जो है ये दोनों 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा, 3 आयोटा +1 आ जाएगा, और ये -3 को -1 से करेंगे तो +3 आ जाएगा। ये आया राइट हैंड साइड का आंसर। ये आया था बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों सेम है, सिर्फ ये है इधर है -6 आयोटा +3, इधर भी वही है, फिर -6 है इधर भी वही है, इधर है 1 + 3 आयोटा, इधर है 3 आयोटा +1, तो वो कोई इशू नहीं है, इसको चाहे 1 + 3 आयोटा लिख ले या इसको 3 आयोटा +1 जैसे मर्जी लिख सकते हैं, फिर 3 है तो इधर भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई है बेटा राइट हैंड साइड के। क्लियर है बात? तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बेटा करते हैं, आप इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के नोट कर ले, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब बेटा हम क्या करेंगे सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बेटा वैल्यू क्या दी हुई है, उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है a + b, a मल्टीप्लाई b + c, ये है हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, ये रेज कर देते हैं और पहले लेफ्ट का आंसर निकालते हैं, फिर राइट का निकालेंगे, और इसमें भी दोनों का क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू को लिखा a की वैल्यू थी हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाई, फिर b की वैल्यू थी हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और 1, और इसके साथ प्लस c की वैल्यू लिखी, वो है 2 आयोटा और 1, फिर दूसरी रो है माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस कॉलम लिख लिए हैं। अब ये वाला तो ऐसे ही रहना है, आयोटा 2 आयोटा 1 और माइनस आयोटा। पहले इन दोनों ने सॉल्व होना है, यानी ये माइनस आयोटा में प्लस होगा 2 आयोटा, माइनस आयोटा एक है माइनस का, इसमें +2 करेंगे तो प्लस का 1 आयोटा बचेगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, ये 1 में प्लस करना है 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये तीसरी वैल्यू में तीसरी ऐड करनी है, 2 आयोटा में से माइनस आयोटा करेंगे तो 1 आयोटा बचेगा, और 1 में ऐड करेंगे आयोटा तो 1 + आयोटा आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों को बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले की रो दूसरे के दोनों कॉलमों से होगी, आयोटा आयोटा से हुआ आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा आयोटा से हुआ +2 आयोटा का स्क्वायर। पहली रो पहले कॉलम से हो गई है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, आयोटा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, और 2 आयोटा पहले 1 से होगा तो 2 आयोटा, और फिर 2 आयोटा आयोटा से होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह दूसरी रो को भी दोनों कॉलमों से हमने करना है, तो यहाँ पे 1 आयोटा से होगा तो आयोटा, फिर माइनस आयोटा जो है वो आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट यही वाली रो इस कॉलम से होगी, 1 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, और माइनस आयोटा पहले 1 से होगा माइनस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा इनको करें सॉल्व, क्या आता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर, ये 2 आयोटा स्क्वायर और 1 आयोटा स्क्वायर दोनों ऐड होके 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। इधर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और ये प्लस 2 आयोटा स्क्वायर है साथ, इसको वैसे लिख लिया। इधर ये आयोटा माइनस ये आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही ये बेटा आपके पास वैल्यू भी ऐसे ही आएगी 2 माइनस आयोटा माइनस
अयोटा का जो स्केयर है उसकी जगह इधर भी 1 आ गया, इसकी जगह भी -1, इधर जो अयोटा स्केयर था 2 के साथ उसकी जगह भी -1 आ गया, इस अयोटा स्केयर की जगह भी -1 आ गया, और इस अयोटा स्केयर की जगह भी क्या आ गया -1। जहां जहां पे अयोटा स्केयर था वहां वहां पे हमने -1 लगा लिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, उसके बाद नेक्स्ट ये आपका 4 अयोटा ऐसे ही, और ये 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये आपका अयोटा ऐसे ही आया, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस +1 आ गया। ये बेटा आपके पास 2, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, और ये माइनस का अयोटा साथ एज इट इज। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हमने किसका निकालना है, राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास वैल्यू है AB + AC। पहले A की वैल्यू लिखें जो है हमारे पास अयोटा, 2 अयोटा, 1 और माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया B से, और B की वैल्यू है -अयोटा +1, उसके बाद नीचे सेकंड रो है 2 अयोटा और 1, फिर ये A और B, फिर प्लस का साइन, फिर A और C, A है अयोटा, 2 अयोटा, 1 और माइनस अयोटा, इसके साथ C लगाया और C है 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा और प्लस अयोटा। क्लियर होगी बात। अब बेटा इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को अलहदा करना है, तो करते हैं। पहले ये वाली रो इस कॉलम से अयोटा माइनस अयोटा से हुआ माइनस अयोटा का स्क्वायर, 2 अयोटा को 2 अयोटा से किया 4 अयोटा का स्क्वायर, फिर यही रो इस कॉलम से होगी, 1 को अयोटा से किया अयोटा, 2 अयोटा को 1 से करेंगे तो +2 अयोटा। अब दूसरी रो जो है ना बेटा ये वाली, ये दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी, 1 को माइनस अयोटा से करेंगे माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे -2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये रो इस कॉलम से होगी, 1 1 से होगा 1 आ जाएगा, माइनस अयोटा 1 से होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस इन दोनों को करें बेटा। पहली रो पहले कॉलम से अयोटा 2 अयोटा से हुआ 2 अयोटा का स्क्वायर, 2 अयोटा माइनस अयोटा से होगा तो -2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। पहली रो पहले कॉलम से हो गई। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, अयोटा 1 से होगा अयोटा, और 2 अयोटा अयोटा से होगा तो 2 अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद दूसरी रो को दोनों कॉलम से करेंगे, 1 2 अयोटा से हुआ तो 2 अयोटा, और उसके बाद बेटा आपके पास माइनस अयोटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये रो इस कॉलम से होगी, 1 1 से होगा तो 1 ही आएगा, माइनस अयोटा अयोटा से होगा तो माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व कर ले। ये 4 अयोटा स्क्वायर में से 1 अयोटा स्क्वायर माइनस किया तो ये 3 अयोटा स्क्वायर आ गया इस तरह, और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया -1। फिर ये 2 अयोटा में 1 अयोटा ऐड किया तो 3 अयोटा आ गया, नीचे ये माइनस अयोटा -2 ये, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और ये 1 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया बेटा। फिर प्लस इधर 2 अयोटा स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया 0, ये अयोटा +2 और अयोटा स्क्वायर जो इसके साथ है उसकी जगह क्या आ गया -1 आ गया। इधर 2 अयोटा एज इट इज प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को -1 से किया -3 अयोटा, नीचे ये माइनस अयोटा और ये माइनस माइनस +2 हो गया, इधर ये 1 माइनस अयोटा एज इट इज। ये पहला कॉलम पहला मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी को प्लस इन दोनों को करके ये 0, ये अयोटा, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ये 2 अयोटा और ये प्लस माइनस -1 हो गया, ये माइनस माइनस +1 कितना आ गया 2। अब बेटा इसको और इसको ऐड करना है तो पहली वैल्यू में पहली वैल्यू ऐड करें, -3 में 0 ऐड किया तो -3 आ गया,
3 अयोटा में ये ऐड करना है, 3 अयोटा में ऐड क्या करना है बेटा, प्लस करना है अयोटा -2 को। उसके बाद इस वैल्यू में ये वाली माइनस अयोटा +2 में ऐड करना है किसको, 2 अयोटा -1 को। फिर ये 1 माइनस अयोटा में क्या ऐड होगा, ये वाला 2। तो अब बेटा इनका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये -3 ऐसे ही आएगा। ये 3 अयोटा +1 अयोटा 4 अयोटा, साथ ये -2 एज इट इज। इधर बेटा ये 2 अयोटा और -1 अयोटा, 2 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 1 अयोटा बच गया, 2 -1 ये कितना आ गया, +1। इधर बेटा ये 1 + 2 कितना हो गया, 3, और ये साथ माइनस का अयोटा एज इट इज। क्लियर होगी बात। ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है, ये लेफ्ट हैंड साइड का था, -3 है, 4 अयोटा -2 है दूसरी रकम, तीसरी रकम अयोटा +1 है, चौथी रकम 3 माइनस अयोटा है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया। पहले हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है बेटा किया, लेफ्ट और राइट बराबर आया, फिर हमने इसका सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया है। ठीक है, इनको नोट करें और इनमें बेटा अगर कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उससे आगे स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का, जिसमें बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन इन जर्नल। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर उनका ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो। दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए एक है और दूसरा बी है और उनका ऑर्डर भी सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। और सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर ए का जो है वो 2x2 ऑर्डर का है, यानी उसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो बी में भी 2 रो 2 कॉलम ही होंगे। और अगर ए में 3 रो 3 कॉलम है तो बी में भी 3 रो 3 कॉलम होंगे। सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिसेस हैं। और उसके बाद उसने साथ स्क्वायर लिख दी है ना, तो इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम ही होंगे। ठीक है, और फिर क्या कहता है, आपने ये एक्सप्लेन करना है इसके बारे में कि कॉलम के अंदर जो है मैट्रिसेस के अंदर a प्लस बी, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, a प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हालांकि ये कॉलम की अगर हम बात ना करें, मैट्रिसेस की बात ना करें, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास होता है जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा के अंदर जो है इसको हम यूज करते हैं। इसी तरह का एक फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर भी होता है इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और ये भी कहता है ये इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे कहता है हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये a माइनस बी का स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है। इसी तरह एक फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बेटा जो है एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए ये तीन फार्मूले यूज होते हैं अलजेब्रा के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैट्रिसेस की बात हो रही है, कॉलमों की बात हो रही है, तो इसमें ये तीनों फार्मूले बराबर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। और इनको एक्सप्लेन करना है क्यों बराबर नहीं है। तो उसके लिए बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, इसको जो है बेटा एक्सप्लेन करने के लिए हमने a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको लिखा, और a प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब जिसकी पावर 2 हो उसको 2 दफा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है इक्वल। अब इस a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a मल्टीप्लाई a, इस तरह हो जाएगा। फिर ये a b से मल्टीप्लाई होगा प्लस a b से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद ये b जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये दोनों से हो गया, अब ये वाला दोनों से होगा, b a से होगा तो b मल्टीप्लाई a, और फिर b से मल्टीप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई b। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है।
अच्छा ए और ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक जैसे हैं, तो इनके ऊपर स्केयर आ गया। ये ए बी ऐसे ही, और ये बी ए बी ऐसे ही, प्लस ये बी को बी से करेंगे तो बी का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब बेटा ये बात याद रखिएगा, कॉलम के अंदर मैट्रिसेस के अंदर कभी भी जो है, ये आपने बात याद रखनी है, ए अगर मैट्रिक्स को ए कॉलम को हम बी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो कभी भी बी को ए से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके बराबर नहीं होगा। ये बात याद रखनी है, यानी ए बी का आंसर और बी ए का आंसर बराबर नहीं होते। यहाँ पे पहले ए आ रहा है, बाद में बी आ रहा है, इधर पहले बी आ रहा है और बाद में ए आ रहा है। आप दो कॉलम कोई भी ए और बी ले, उनको पहले ए को बी से करें फिर बी को ए से करेंगे तो दोनों का आंसर जो है वो चेंज आएगा, सेम नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर कभी भी हम जो है वो ए बी और बी ए दोनों को जमा नहीं कर सकते। इनको जमा करके हम कभी भी 2ab नहीं लिख सकते। हाँ, अगर इधर भी ए बी होता है इधर भी ए बी होता तो हम दोनों को ऐड करके 2ab लिख सकते थे। इधर बी ए होता है इधर भी बी ए होता है, सेम होते हैं उनका ऑर्डर, तो फिर हम क्या कर सकते थे बेटा, 2ba लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे पहले ए है बाद में बी है, इधर पहले बी है और बाद में ए है, तो ये कभी भी दोनों ऐड होके 2ab जो है वो नहीं बन सकता। इसका मतलब इसको कभी भी हम इस हालत में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे इक्वल की बजाय क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। और इस साइड पे क्या चलता आ रहा था, a प्लस बी का स्केयर, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है, ये रीजन बेटा आप साथ लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल क्यों नहीं आ सकता, उसकी वजह ये है, ये आप साथ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे अगर हम a माइनस बी को लिखे, इसका जो स्केयर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्केयर है तो दो दफा, अब इनको मल्टीप्लाई करें, a से होगा तो a का स्केयर, यानी ये दो दफा इस तरह आएगा तो वो a का स्केयर हो गया। फिर ये a प्लस क्या है और ये b माइनस क्या है, तो माइनस आ जाएगा। a को b से करेंगे तो a b, उसके बाद ये a दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है, अब ये माइनस b ने दोनों से होना है, माइनस b a से होगा, ये माइनस ऐसे ही b को a से करेंगे तो b a आएगा। ये b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले b बाद में a आना है, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, b को b से करेंगे तो b का क्या हो गया, स्केयर। अब बेटा ये a का स्केयर और ये जो प्लस b का स्केयर है, इनको हमने एज इट इज लिख लिया। अब फिर ये देखें माइनस ए बी और माइनस बी ए, हमें पता है कि ये जो बेटा ए बी जो है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं है। अगर ये ए बी है और ये भी ए बी होता तो फिर हम इन दोनों को ऐड करके माइनस 2ab लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये दोनों चेंज है, ए बी है और ये बी ए है, तो इनको कभी भी हम ऐड करके -2, ये -1 और -1 माइनस के 2ab नहीं लिख सकते। इसलिए जब हमने इस तरह लिखना है तो ये इक्वल की बजाय यहाँ पे क्या आ जाना है, नॉट इक्वल, और इधर क्या था, a माइनस बी। क्लियर होगी बात। और इसका ऊपर स्केयर, और इसमें भी आप इस तरह ये 3 डॉट लगा के रीजन लिख सकते हैं। इसका मतलब है रीजन, जो पेपर चेक करेगा उसको समझ आ जाएगी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कि ये इस वजह से ये इक्वल नहीं है। उसके बाद बेटा इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो भी इसी तरह है। इसमें ये देखें a प्लस बी और दूसरा क्या है a माइनस बी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें बेटा इन दोनों को, तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू, इक्वल क्या आएगा, पहले a से होगा तो a का स्क्वायर, फिर a माइनस बी से होगा तो माइनस ए बी, ए पहले है तो पहले आना है, बी ए से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस बी ए, और उसके बाद b माइनस बी से होगा तो माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये देखें, ये आपके पास ए बी और ये बी ए है, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, ये कट नहीं हो सकते। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो है ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी ए के। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो ये माइनस वाली इससे कट भी नहीं हो सकती, ये तो माइनस का ए बी है, इधर प्लस का ए बी होता तो फिर कट होने थे। बात समझ आई है।
और अगर हम इनको कट करके इस तरह लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये लिख देते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये फिर कभी भी जो है इसके इक्वल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देंगे, इधर ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी लिख देंगे। तो ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, तीनों में रीजन सेम थी। ओके हो गया, इसको बेटा नोट कर लें और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बुक में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इफ ए इज इक्वल टू, यानी अगर ए कॉलम इसके बराबर है तो आगे इसके कितने पार्ट है जो हमने फाइंड करने हैं, 5 पार्ट है। पहले हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, फिर ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, फिर ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए की वैल्यू निकालनी है, और फिर ए का डबल ट्रांसपोज जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आप बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमें चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो वैल्यू लिखी ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले कौन सा बेटा, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 2 3 1 0 2 -3 5 और +3। फिर उसके बाद प्लस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। अब ए का जो ट्रांसपोज है उसके लिए पहले ए लिखना पड़ेगा, -1 2 3 1 0 2, उसके बाद -3 5 और +3, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टी, यानी ट्रांसपोज के लिए ये टी लगा दिया। क्लियर होगी बात, ये ए की वैल्यू, ये ए के ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब बेटा सबसे पहले ये हमने ट्रांसपोज लेना है, ये टी को खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोज लेने के लिए, टी को खत्म करने के लिए हमारे पास जो पहला स्टेप होता है ये वाला तो वैसे लिख दिया, -1 2 3 1 0 2 -3 5 और +3। उसके बाद प्लस का ये वाला साइन, ये बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो कॉलम है, जो आपका मैट्रिक्स है, इसकी रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम को रोज, कितारों को कॉलम बनाना है और कॉलमों को कितारे बनाना है। जैसे ये वाली रो है -1 2 और 3, तो ये कॉलम बन जाएगा -1 2 और 3। दूसरी रो जो है उसको दूसरा कॉलम बना देंगे 1 0 और 2। उसके बाद तीसरी रो -3 5 और +3। तो ये देखिए हमने रोज को कॉलम बना दिया, तो ये जो कॉलम था ये ऑटोमेटिकली रो बन गई है, -1 1 और -3 ये रो, ये वाला कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। हमने रोज को कॉलम में चेंज किया तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में चेंज हो गए हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया, तो ये टी खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो करें बेटा इन दोनों को ऐड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें -1 में ऐड करना है -1 प्लस करें -1 तो आ जाएगा -2, फिर 2 में जमा करना है 1 तो वो कितना हो जाएगा 3 में ऐड करना है कितना -3 में जमा करेंगे -3 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 में ऐड करेंगे 2 तो ये 3 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, -3 में प्लस करेंगे 3, -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ये आंसर आ गया A प्लस A का ट्रांसपोज। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या करना है, A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने A लिखा, A की वैल्यू थी हमारे पास -1 2 और 3, उसके बाद 1 0 और 2 -3 5 और +3, फिर उसके बाद माइनस ये वाला साइन। अब किसकी वैल्यू लिखनी है, ए के ट्रांसपोज की। तो पहले तो अगर हमने ये ना किया होता तो हम डायरेक्ट पहले वही ए की वैल्यू लिखते, फिर उसका ट्रांसपोज लेते। अब हम एक स्टेप कम कर देते, हमें पता है ए का जो ट्रांसपोज आना है ना वो ये आना है, ये हमने ए का ट्रांसपोज लिया था तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं -1 1 -3
उसके बाद 2 0 5 और तीसरी रो है 3 2 और 3। क्लियर होगी बात बेटा? यानी ये ए की वैल्यू, ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है, ट्रांसपोज लेके अब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा करेंगे माइनस, तो क्या जवाब हमारे पास आएगा, -1 में माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, -1 में +1 होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 में से माइनस होगा 1, 2 - 1 कितना आया, 1 आ गया। अब इस रकम में से ये माइनस होनी है, 3 माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस प्लस और ये +3 हो जाएगा, यानी 3 + 3 ये हो जाएगा 6। उसके बाद अब ये वैल्यू में ये वाली 1 - 2 -1 आ जाएगा, फिर 0 - 0 0 ही रहेगा, फिर 2 - 5 ये माइनस का 3 आ जाएगा, -3 में -3 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे +3 आ जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये A - A ट्रांसपोज का आंसर बेटा आ गया। क्लियर होगी बात? अब थर्ड वाला पार्ट जो था इसका, जिसमें हमने ए को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज से, ए को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, ए के ट्रांसपोज के साथ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वह है -1 2 3, उसके बाद 1 0 2 -3 5 और 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं, ना प्लस और ना माइनस, मल्टीप्लाई किसको करना है बेटा, अब ए के ट्रांसपोज को। तो ए के ट्रांसपोज की ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे पहले निकाल ली हुई है वो है -1 1 और -3, उसके बाद 2 0 5 और उसके बाद है 3 2 और 3। ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये हमने रख ली, ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने करना है, तो बेटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये पहले जो मैट्रिक्स है, पहला कॉलम जो है इसकी रो लेनी है और इसका कॉलम लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4, 3 3 से होगा तो +9। ये पहली रो पहले कॉलम से होगी। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, -1 1 से होगा तो -1, जगह छोड़ देनी है थोड़ी सी जब आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 होगा 0 से तो वो आ जाएगा 0, 3 होगा 2 से तो वो आ जाएगा +6। पहली रो दूसरे कॉलम से भी हो गई। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से करना है, -1 -3 से होगा माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और उसके बाद 3 को 3 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? अब आपने क्या करना है, दूसरी रो लेनी है ये वाली और इसको तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1 -1 से हुआ तो माइनस का 1 आ गया, फिर 0 जो है वो 2 से हुआ तो क्या आ गया 0, फिर 2 जो है वो 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 6। इसी तरह ये वाला 1 जब 1 से होगा तो 1 ही आएगा, 0 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, और 2 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 4। फिर ये 1 -3 से होगा तो -3 आ जाएगा, 0 5 से होगा तो 0 आ जाएगा, और 2 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? दूसरी रो भी तीनों कॉलमों से हो गई। अब तीसरी रो को लेना है और तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। -3 -1 से होगा तो +3 आ जाएगा, फिर जो है 5 2 से होगा तो 10 आ जाएगा, और 3 3 से होगा तो ये 9 आ गया। इसके बाद ये रो इस कॉलम से होगी, -3 1 से होगा तो -3, फिर 5 0 से हुआ तो 0, और 3 जो है वो 2 से हुआ तो वो 6 आ गया। फिर ये -3 से हुआ तो +9, 5 5 से हुआ तो 25 आ जाएगा प्लस का, और 3 3 से होगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बेटा इनको करें जो है सिंप्लीफाई, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 + 4 5, और 5 + 9 कितना हो गया 14। उसके बाद ये 0 खत्म, 6 - 1 5 आ गया,
उसके बाद बेटा 3 प्लस 10 13, 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ये 1 0 की जरूरत नहीं है, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5। उसके बाद 1 प्लस 4 ये भी 5 आ गया। ये 6 माइनस 3 आ गया। ये आपके पास जो है 3 प्लस 10 13 में 9 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये भी 22 आ जाएगा बेटा। फिर ये 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 9 प्लस 25 और प्लस 9 इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9 प्लस 9 18, 18 में जो है वो 25 ऐड करेंगे तो ये 43 हो जाएगा बेटा आपके पास। ये आंसर किसका आ गया है, ये आंसर आ गया है ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। बात समझ आ गई है। उसके बाद अब हमने बेटा क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, जो है 4 वाला पार्ट पहले ए ट्रांसपोज लिखने, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देने ए से, ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए के ट्रांसपोज की, और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू थी -1 1 -3, उसके बाद 2 0 5, और उसके बाद है 3 2 और 3। ये ए का ट्रांसपोज हमने पहले पार्ट में जब लिया था ये ए था, इसका ऊपर ट्रांसपोज लिया तो ये वैल्यू जो आई है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है -1 2, उसके बाद है 3, नेक्स्ट पे है 1 0 2, और नेक्स्ट है -3 5 और +3। क्लियर हो गया बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम इसी तरह जैसे हमने ये किया था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले ये रो जो है इन तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो करें मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 आ गया, फिर 1 को 1 से किया तो ये भी 1 आ गया, -3 को -3 से किया माइनस माइनस प्लस, तो 3 से होगा 9 आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये रो इस कॉलम से होगी -1 2 से होगा तो -2, फिर 1 0 से होगा तो 0, और -3 5 से होगा तो -15 आएगा। फिर यही रो इस कॉलम से होगी तो -1 3 से होगा -3, उसके बाद 1 2 से होगा तो +2, और -3 +3 से होगा तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। क्लियर है। नीचे बेटा अब दूसरी रो को आपने दोनों कॉलम तीनों कॉलमों से करना है। 2 होगा -1 से तो -2, फिर 0 होगा 1 से तो 0 आ जाएगा, और 5 होगा -3 से तो माइनस का 15 आ जाएगा। फिर यही रो इस कॉलम से जब होगी तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 0 0 से होगा 0 आ जाएगा, और 5 5 से होगा तो ये 25 आ जाएगा। फिर यही रो तीसरे कॉलम से होगी बेटा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 0 को 2 से करेंगे 0, और 5 को 3 से करेंगे तो +15। अब तीसरी रो को तीनों कॉलम से करना है। 3 -1 से होगा -3, फिर 2 जो है 1 से होगा तो +2, और 3 -3 से होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद यही रो दूसरे कॉलम से होगी, 3 2 से होगा 6, 2 0 से होगा तो 0, और फिर उसके बाद 3 5 से होगा तो 15। फिर ये रो जो है लास्ट वाले कॉलम से 3 3 से हुआ 9, 2 2 से हुआ 4, और 3 3 से हुआ तो फिर 9। अब बेटा इनको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर बेटा आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 9 11 हो गया। उसके बाद -15 और -2 माइनस के 17 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 0 जो है खत्म हो जाएगा, 0 की जरूरत नहीं है। ये -3 और -9 -12 हो गया, और ये +2 -12 +2 ये 10 आ गया माइनस का, ठीक हो गया। अब ये -2 और -15 माइनस के 17 हो गए। ये 4 + 25 दोनों को ऐड किया तो ये 29 आंसर आ गया। 6 में 15 ऐड किया तो 21 आ गया। ये बेटा -3 और -9 -12 +2, तो ये प्लस का नहीं बल्कि माइनस का 10 आ जाएगा। 6 + 15 21, और ये 9 +
4 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 4 ये 22 आ गया। तो ये बेटा ए ट्रांसपोज को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। यहाँ पे देखें ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, हालांकि यहाँ पे भी वही दो कॉलम थे, ए और ए ट्रांसपोज, यहाँ पे भी वही दो हैं, लेकिन यहाँ पे ए पहले है और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज पहले है, तो दोनों का आंसर चेंज है। अब इसके बाद बेटा हमने जो है वो लास्ट वाला जो पार्ट हमारा है, पांचवा पार्ट, वो करना है जिसमें हमने क्या करना है बेटा, ए का डबल ट्रांसपोज लेना है। तो पहले ए लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास है -1 2 3, उसके बाद है 1 0 2 और उसके बाद है -3 5 और 3। अब बेटा इसका इधर भी ट्रांसपोज ले लिया और इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, क्लियर होगी बात। अब जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए का जो फर्स्ट ट्रांसपोज आया है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी -1 2 और 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 0 और 2, तीसरी रो तीसरा कॉलम -3 5 और +3। ये ए का फर्स्ट ट्रांसपोज आया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ए का ट्रांसपोज आया है ना बेटा हमारे पास, जिसकी वैल्यू है -1 1 और -3, उसके बाद है 2 0 और 5 और फिर है 3 2 और 3, ये ए का ट्रांसपोज आया है ए। फिर इस तरफ भी ट्रांसपोज अगेन ले लिया और इस तरफ भी ले लिया, तो ये ए का क्या हो गया, डबल ट्रांसपोज हो गया जो हमने फाइंड करना था। और इसका बेटा अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये जो रो है ये फिर कॉलम बन जाएगी -1 1 और -3, ये दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 2 0 और 5, और तीसरी रो जो है उसको तीसरा कॉलम बना देंगे 3 2 और 3। तो फिर बेटा ये ए का डबल ट्रांसपोज आ गया, क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो था 6 वाला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 वाला, जिसके हमारे पास 5 पार्ट थे, एक मैट्रिक्स कॉलम दिया हुआ था और ये पांचों की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो ये बेटा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा पार्ट, 5 के 5 बेटा हमने सॉल्व कर लिए हैं, इनको नोट करें। फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का। ये सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें स्टेटमेंट के अंदर एक कॉलम यानी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी ये वैल्यू है, और कहता है ये इक्वेशन को आपने सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है यानी कि कॉलम है। तो अब बेटा क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x फाइंड करने के लिए कि ये आपके पास जो है ए स्क्वायर भी इधर ही रहे, -5a भी इधर ही रहे, +4i जो है ये भी इधर ही रहे, और ये x दूसरी तरफ जाएगा, इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो x फाइंड करने की जो इक्वेशन बन गई वो बन गई a स्क्वायर -5a +4i। अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ए की करनी है और आई की करनी है, और इनको सॉल्व करना है बेटा, तो x का आंसर आ जाएगा। आई जो है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक हो गया ना, और इसकी वैल्यू वही होगी जिसमें आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 1 होता है, बाकी सारी वैल्यू 0 होती हैं। तो यहाँ पे बेटा 1 फिर 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें हमने 3 रोज और 3 कॉलम क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो ए की वैल्यू है ना वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, यानी इसने बताया नहीं है इसका ऑर्डर 3 है या इसका ऑर्डर 2 है। 2 होता तो 2 रोज 2 कॉलम बनने थे, ठीक हो गया ना, लेकिन उसने सिर्फ आई दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का हम यहाँ पे लेंगे। तो अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस इक्वेशन में हमें ए स्क्वायर चाहिए, आई का भी हमें पता है, ए का भी पता है, ए स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर बनेगा। तो पहले ए की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, वो है 2 0 1, फिर उसके बाद 2 1 3
1 -1 और 0। इसको मल्टीप्लाई इसी से कर देना है, 2 0 1, फिर 2 1 3 और 1 -1 और 0। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करें बेटा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका कार होता है, पहले कॉलम की पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और इसके सारे कॉलमों से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 से होगा कितना आ गया 4, 0 2 से हुआ 0, 1 1 से हुआ तो 1। फिर ये रो इस कॉलम से होगी 2 0 से हुआ 0, 0 1 से हुआ 0, 1 -1 से हुआ तो -1। अब यही रो इस कॉलम से होगी 2 1 से होगा 2, फिर 0 3 से होगा 0 और 1 0 से होगा तो वो भी 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा सेकंड वाली रो को भी इसी तरह तीनों कॉलमों से करना है। 2 2 से होगा 4, 1 2 से होगा 2 और 3 1 से होगा तो 3, फिर 2 0 से होगा तो 0, 1 1 से होगा तो 1 और 3 जो है वो किससे होगा बेटा -1 से। जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब यही रो इस कॉलम से करेंगे, 2 1 से हुआ तो 2, फिर 1 3 से हुआ तो 3 और जो है 3 0 से हुआ तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बेटा लास्ट वाली थर्ड वाली रो को भी है अगले मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 से हुआ तो 2 आ गया, फिर -1 को 2 से किया -2, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया -1, 0 को -1 से किया तो 0, फिर 1 को 1 से किया 1, -1 को 3 से किया -3 और 0 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही आएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो ए स्क्वायर है इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 + 1 5, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 खत्म, -1 बच गया, ये 2 बच गया, अगले दोनों 0 खत्म। उसके बाद 4 + 2 6 + 3 9 आ गया, ये 1 - 3 माइनस का 2, 2 + 3 5, 2 - 2 0, ये 0 दोनों खत्म हो गए -1 और ये 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2। ये किसका आंसर आया है ए स्क्वायर का आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने क्या करना था, ये जो ए स्क्वायर का आंसर आया है नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या है x = a² - 5a और +4i। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, a² की जगह क्या वैल्यू आ गई है 5 - 1 और 2, उसके बाद 9 - 2 और 5, उसके बाद थर्ड वाली रो है 0 - 1 और -2। ये a² की वैल्यू आ गई बेटा। अब -5 इसको ऐसे लिखा है, इसके साथ क्या होना है मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू है 2 0 1, फिर है 2 1 3 और तीसरी रो है 1 -1 और 0। उसके बाद बेटा +4 ऐसे लिखा, साथ किसकी वैल्यू आनी है i की, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये आ गई हमारे पास i की वैल्यू। क्लियर है। अब बेटा इनको सॉल्व करें तो x का आंसर हमारा निकल आएगा। सॉल्व ये पहला ऐसे लिखा क्योंकि इसके शुरू में कुछ नहीं है, 5 - 1 2, 9 - 2 और 5, 0 - 1 और -2, फिर माइनस इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा 10, 0 से होगा 0, 1 से होगा तो 5, 5 को 2 से किया 10, 1 से किया 5, 3 से किया 15, 5 को 1 से किया 5, -1 से करेंगे -5 और 0 से करेंगे तो 0, 5 मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस तो वहां का वहां ही है। क्लियर होगी बात। फिर ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई बेटा इधर करेंगे तो क्या आएगा, 1 से होगा 4, 0 से 0, इधर भी 0, 0 इस 1 से होगा 4, 0 इधर भी 0, 0 और 1 से हुआ तो क्या आ गया 4 आ गया। समझ आ गई बात। अब बेटा इन तीनों को आपने प्लस माइनस कर लेना है तो x का आंसर आ जाएगा। कैसे प्लस माइनस करेंगे बेटा, ये जो पहली रकम इसकी इसकी और इसकी है, इनको आपने प्लस माइनस करना है 5, फिर उसके बाद ये माइनस का साइन, ये 10, फिर उसके बाद ये प्लस का साइन और
4। समझ आई बात। फिर दूसरी वैल्यू के अंदर दोनों तीनों मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू -1 माइनस ये वाला, फिर 0 और फिर ये +0। उसके बाद तीसरी वैल्यू 2 में क्या हुआ -5 और फिर प्लस ये 0। क्लियर हो गया। पहली रो की पहली तीनों वैल्यू ऐड होगी। अब दूसरी रो की ये 9, इसमें क्या होगा माइनस ये 10 और इसके बाद ये +0। अब ये वाली जो 9 के अंदर जो है -10 और 0, पहले पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड हो गया, फिर -2 और इसमें माइनस हुआ 10, सॉरी -2 में ये -5 होगा, दूसरे एलिमेंट में दूसरा और इधर से +4 ये भी दूसरा एलिमेंट। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा तीसरा एलिमेंट 5 है और इधर क्या है तीसरा एलिमेंट -15 और इधर तीसरा एलिमेंट क्या है +0। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, ये 0 में पहला एलिमेंट 0, 5 और 0 इनको आपने प्लस माइनस करना है। 0 फिर ये माइनस का साइन, 5 फिर ये प्लस का साइन और 0। अब दूसरे में इसमें ये और ये बेटा -1 फिर ये माइनस का साइन है, माइनस लगाया, फिर ये -5 है, एक दफा और माइनस 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 प्लस हो गया 5 और फिर ये प्लस। इधर बेटा आपके पास जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है 0 है। अब तीसरा ये वाला और ये वाला -2, इसमें क्या ऐड होगा ये सॉरी -0 और फिर ये +4। क्लियर है। ओके हो गया। अब बेटा x का आंसर हमारे पास आ गया है। इनको करें 5 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। 5 + 4 9, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। उसके बाद ये दोनों 0 खत्म हो गए, माइनस का 1 आ गया। फिर ये बेटा 0 खत्म, 2 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 3 आ गया। उसके बाद सेकंड वाली रो 9 में से 10 माइनस किए तो माइनस का 1 आ गया। उसके बाद ये जो है -2 और -5 -7, -7 + 4 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा और ये 5 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ओके हो गया। थर्ड वाली रो ये 0 दोनों खत्म, -5 आ गया। इधर 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया और ये -2, 0 तो खत्म हो गया, -2 + 4 तो ये प्लस का 2 आ गया। तो ये बेटा आपके पास x का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है। इसको नोट करें। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, वो हम करते हैं। जी बेटा अब अपने लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 करना है 4.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, A और B 2 मैट्रिसेस हो और A B जो है वो इक्वल B के हो, B A इक्वल A के हो। ये दो उसने कंडीशंस हमें दे दी हैं। जहां पे A B आएगा वहां पे हम B रख सकते हैं और जहां पे B A आएगा वहां पे हम A रख सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो B की जगह ये और इसकी जगह ये, इसी तरह A की जगह B A रख सकते हैं और B A की जगह A रख सकते हैं। ठीक हो गया। ये गिवन दिया हुआ है और हमने साबित ये करना है A² + B² का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, A + B के इक्वल आना चाहिए। अब बेटा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है हमारे पास A² + B का स्क्वायर। अब बेटा A² को आप इस तरह लिख सकते हैं A × A, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर B² को भी हम लिख सकते हैं B × B, बिल्कुल ये भी लिखा जा सकता है। अब ये देखें ये A, इसके साथ ये मल्टीप्लाई A जो है ये डॉट लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। A की जगह हम ये रख सकते हैं B और A, बिल्कुल, क्योंकि उसने गिवन हमें बताया है कि जहां पे A है वहां पे B है। हमने इसकी जगह नहीं सिर्फ इसकी जगह पुट किया है ताकि हम राइट साइड के इक्वल आंसर ला सके। ये B को ऐसे लिखा और इस B की जगह हम ये रख सकते हैं AB, बिल्कुल रख सकते हैं AB, कोई इश्यू नहीं है। ओके हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये A B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, A A से भी हो रहा है, यानी A B और A ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है।
तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस का अप्लाई करें कॉलमों का, जो एसोसिएटिव लॉ है तो उसमें ये है कि ये जो ब्रैकेट बी और ए के गिर्द है इसको हम इन पहले दोनों के गिर्द भी लगा सकते हैं, ए बी ब्रैकेट में आ गया और ये ए को वैसे बाहर लिख दिया। क्लियर होगी बात, लिख सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है प्लस ये वाला जो है इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बी और ए को जो है हम पहले लिख लें बी ए और इसकी जगह हमने ये जो बी है इसको वैसे बाहर रहने दिया। क्लियर हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ है। अब बेटा ये देखें, ये जो ए बी था, ए बी ये किसके इक्वल था, ए बी था बी के इक्वल, तो इस ए बी की जगह हमने रख लिया बी, ये ए साथ वैसे ही प्लस इस बी ए की जगह बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो बी ए की जगह ए आ गया, ये साथ बी ऐसे ही आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में बी ए किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो ये बी ए की जगह ए आ गया प्लस ए बी किसके इक्वल है, बी के। तो अब ये देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ली है तो वही आंसर नहीं आ गया जो राइट हैंड साइड पे था, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड पे। तो अब बेटा इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, वैसे तो यहां तक भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नीचे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया, क्या साबित हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके नीचे लिखना है। ठीक हो गया ना, इधर जगह कम थी इसलिए मैंने आगे लिख दिया। क्लियर हो गया। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 था 4.1 एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसलिए एक्सरसाइज 4.1 आपकी फर्स्ट ईयर मैथ की जो चैप्टर 4 की पहली एक्सरसाइज थी वो भी बेटा कंप्लीट हो गई है। अगर इस एक्सरसाइज में बेटा आपको कोई भी मसला हो या आपकी पूरी बुक में आपको कोई भी मसला हो तो उसके लिए मैंने स्क्रीन पे नीचे अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है कि वीडियो आपको किस तरह की लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।